हेलो बच्चों, बिजनेस स्टडीज़ में हम लोग पढ़ रहे थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें मैंने बताया था कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर और ऑपरेशनल लेवल। तो पिछले वीडियो मैंने टॉप लेवल के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग पढ़ते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि मिडिल लेवल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल एक लिंक का काम करता है किसके बीच? टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। लिंक कैसे? टॉप लेवल जो भी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज फार्मूलेट करता है उसको मिडिल लेवल एक्सप्लेन करता है किसको? लोअर लेवल को। लोअर लेवल से रिपोर्ट लेके मिडिल लेवल टॉप लेवल को रिपोर्ट करता है। तो इस तरह से मिडिल लेवल सबऑर्डिनेट है टॉप लेवल के लिए और सुपीरियर है लोअर लेवल के लिए। लोअर लेवल के लिए मिडिल लेवल क्या है? सुपीरियर है। और टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए क्या है? मिडिल लेवल सबऑर्डिनेट है। तो अब इसमें आते कौन कौन है? दे आर यूजुअली नोन एज डिविजनल और डिपार्टमेंटल्स हेड। आप लोग जानते हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, इसमें डिवीज़न या डिपार्टमेंट होते हैं। पूरी कंपनी को उनको वर्क के अकॉर्डिंग कई पार्ट में, डिवीज़न में या डिपार्टमेंट में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो हर डिपार्टमेंट के या हर डिवीज़न के जो हेड्स होते हैं वो मिडिल लेवल में आते हैं। ऑपरेशनल मैनेजर भी इनको कहते हैं या प्लांट सुपरिंटेंडेंट, ये सब डेजिग्नेशन है। अब मिडिल लेवल में जैसा कि मैंने बताया कि डिविजनल हेड आते हैं या डिपार्टमेंटल हेड आते हैं, तो उसके उनके कुछ डेजिग्नेशन इस तरह से होते हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट का हेड परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड मार्केटिंग मैनेजर, पर्सनल डिपार्टमेंट का हेड पर्सनल मैनेजर। ये क्या है? सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके डेजिग्नेशंस हैं, उनकी पोस्ट हैं, उनकी पोजीशन है। इनका अथॉरिटी और इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल डिसाइड करता है। टॉप लेवल तो ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वही प्लान बनाता है, वही स्ट्रेटजी बनाता है। फिर मिडिल लेवल क्या करता है? ये करता है जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज़, स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ बनाया है उसको ये लोग क्या करते हैं? उसको एक्सप्लेन करते हैं। किसको? लोअर लेवल को, ऑपरेशनल लेवल को। और ये इंश्योर करते हैं कि जो भी पॉलिसीज़ बनी हैं, जो भी प्लान बने हुए हैं टॉप लेवल ने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग वर्क हो। तो अब इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? फंक्शंस हम पढ़ते हैं मिडिल लेवल के। तो मिडिल लेवल बताया कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। इसको अच्छे से याद रखना है। टॉप लेवल ने जो डेवलप किया है स्ट्रेटजी और प्लान, उनको इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? मिडिल लेवल का। फिर से बता देते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो प्लान बने हुए हैं, स्ट्रेटजीज बनी हुई हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना और कंट्रोल करना, ये काम है इसका मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। ये अलग से कलर में किया हुआ है ताकि आपको ये ध्यान जाए इस पर। इसके बाद
और साथ ही साथ एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स किसको बोलते हैं? लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल। तो ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो लोअर लेवल या फर्स्ट लाइन या सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनके काम के लिए ये जिम्मेदार होंगे मिडिल लेवल, क्योंकि टॉप लेवल जो होगा वो इन्हीं से बात करेगा, मिडिल लेवल वालों से। वो लोअर लेवल वालों से बात नहीं करेगा। लोअर लेवल को ये हैंडल करे मिडिल लेवल वाले, टॉप लेवल तो इन्हीं से, मिडिल लेवल से ही रिपोर्ट लेगा। तो ये ध्यान देना है। तो अब इन फंक्शंस को हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्या क्या फंक्शन है। तो पहला फंक्शन है, पहला पॉइंट है फंक्शन का, पहला फंक्शन नहीं कह सकते, पॉइंट्स है। टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना, बताना, समझाना। किसको? लोअर लेवल को। और ये पॉलिसी बनाया किसने? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। जैसा कि आप बता चुके हैं पहले ही कि पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाता है। स्ट्रेटजी, पॉलिसीज़, प्लान्स टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। तो मिडिल लेवल क्या करता है? उनको इम्प्लीमेंट कराता है, और इम्प्लीमेंट कराने के लिए इंटरप्रेट करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दूसरा जो फंक्शन है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल। ये निश्चित करना, ये इंश्योर करना कि जो उनका डिपार्टमेंट है, मिडिल लेवल, डिपार्टमेंटल हेड मिडिल लेवल, उनके पास नेसेसरी पर्सनल हैं, मैन पावर पर्याप्त है, ज़रूरी, जितना भी ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टाफ रख लिया, एम्प्लॉय रख लिए, नहीं, जितना ज़रूरी हो उतने पर्सनल हों उनके डिपार्टमेंट में, मिडिल लेवल में। नेक्स्ट इसका फंक्शन है असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू देम। किसको? जो इनके पर्सनल हैं, एम्प्लॉयज़ हैं मिडिल लेवल के। तो मैनेजर्स क्या करेंगे मिडिल लेवल वाले? उनको ड्यूटीज असाइन करेंगे कि आपको ये करना, आपको ये करना, या आपको ये करना। सबका काम डिसाइड करेंगे और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करेंगे। फिर क्या करना? मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉयज़ को, लोअर लेवल को। ये मिडिल लेवल वाले क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे। किस लिए इनकरेज करेंगे? टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑब्जेक्टिव्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट बनाएगा उसको अचीव करने के लिए उसको अपने लोअर लेवल से काम कराना पड़ेगा। तो उनको मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से काम करें, जिससे कि गोल अचीव हो सके। लास्ट और ये फंक्शन है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट। दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑपरेट करना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर सके। जैसे पर्सनल डिपार्टमेंट है तो उसके जो पर्सनल मैनेजर होंगे उसकी आवश्यकता सभी को पड़ेगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉई चाहिए, वर्कर चाहिए, तो कौन ला के देगा? पर्सनल डिपार्टमेंट। उनको पैसे कौन देगा? सैलरी का पेमेंट कौन करेगा? अकाउंट डिपार्टमेंट। सैलरी डिसाइड कौन करेगा? पर्सनल डिपार्टमेंट। उनका पेमेंट कौन करेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। उनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, उनका अरेंजमेंट कौन करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल कहाँ से आएगा, किसका जिम्मेदारी है? परचेज डिपार्टमेंट। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फंक्शन कर सकता है। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। तो हर डिपार्टमेंट का जो हेड होता है एक दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन बना के रखेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग स्मूथ होगी, अच्छे से काम चलेगा। तो ये मैंने मिडिल लेवल का बता दिया। अब अगले वीडियो में बताएंगे लोअर लेवल क्या है, उसके डेजिग्नेशंस कौन कौन से होते हैं उसमें, और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं।